Welcome back to all of you guys. Welcome another video of MS Biology. CSIR नेट जून 2024 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले हर कैंडिडेट्स के मन में इस टाइम पे दो सबसे मेजर सवाल हैं। नंबर पहला, उनका स्कोर कार्ड अपडेट कब होगा और कैसे उन्हें पता चलेगा कि उनका स्कोर कार्ड अपडेट हुआ या नहीं। CSIR रिजल्ट पब्लिश कर चुका है 14 अक्टूबर को ही, लेकिन अब तक उनके अपडेटेड स्कोर कार्ड के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कहीं पे भी कोई लिंक जनरेट नहीं हुआ है और इस चीज़ को लेकर के बच्चे काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लाइक एज उन्हें कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कहीं PhD में एडमिशन लेने के लिए करना है अप्लाई तो वहाँ के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। बट आई डोंट नो कि CSIR इतना डिले क्यों कर रहा है उस स्कोर कार्ड को अपडेट करने में, या उस स्कोर कार्ड के ना अपडेट करने के साथ साथ में इस सर्टिफिकेट के लिंक को एक्टिवेट करने में। आज की इस वीडियो में मैं दो चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। नंबर पहला, कैसे आप जान पाएंगे कि आपका स्कोर कार्ड अपडेट हुआ या नहीं हुआ, और दूसरा, ये स्कोर कार्ड आपका कब अपडेट होगा, इसको लेकर के CSIR ने क्या गाइडलाइन दी हुई है। सो डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपने भी इस बार का जून का एग्ज़ाम दिया था CSIR नेट का और आप लकली नेट क्वालिफाई किए हैं, JRF क्वालिफाई किए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नंबर पहले हम ये देखते हैं कि CSIR अपने ही रिजल्ट के गाइडलाइन में क्या पब्लिश किया है और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो PDF आपको रिजल्ट के फॉर्म में मिला था उसके लास्ट में ये कुछ पॉइंट दे रखा था, जिस पॉइंट्स का ये मीन है। नंबर पहला, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हाँ, ये 14 अक्टूबर को रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन है 7th, 8th और 9th पॉइंट आपके इशू एंड सर्टिफिकेट को लेकर के है। इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू द इशुएंस एंड ऑब्टेनिंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट टू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। इन्होंने अपने रिजल्ट वाले PDF में इस बात को बताया हुआ है कि ई सर्टिफिकेट को लेकर के या उसके इशू को लेकर के, मतलब कब आपको मिलेगा, इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो अलग से आपको क्या किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ऑफर ऑफ फेलोशिप विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। अब तक CSIR का JRF का जो फेलोशिप होती थी, उस JRF की फेलोशिप की वैलिडिटी एक्टिवेट कराने के लिए 2 ईयर्स की होती थी। मतलब आप 2 साल के अंदर में अपना फेलोशिप एक्टिवेट करा सकते हैं। 2 ईयर अगर आपका बीत जाएगा तो फिर आप उस फेलोशिप को प्रोक्योर नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स आप उसको एक्टिवेट नहीं करा सकते हैं। उसके लिए भी CSIR सेपरेटली आपको क्या करेगा, नोटिफाई देगा। नो सेपरेट इंटीमेशन लेटर शैल बी इशूड, कोई आपको अलग से लेटर नहीं दिया जाएगा इसके रिगार्डिंग को लेकर के। तो ये कब करेंगे, इसके लिए अभी तक इनके पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है और ना ही इनका कोई ऐसा कुछ डेट है। इसके साथ में अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो आपका स्कोर कार्ड अभी आया है उसमें और जो स्कोर कार्ड का अपडेट होगा उसमें कैसे आप पता कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे दिया है, अभी आपके पास जो स्कोर कार्ड है वहाँ पे रिजल्ट वाले कॉलम में भी ऐसे डैश लगा होगा, रैंक वाले कॉलम में भी ऐसे डैश लगा होगा। ये आपका स्कोर कार्ड अपडेटेड नहीं है। जब आपके स्कोर कार्ड पे इस तरीके से रिजल्ट में अगर आप क्वालिफाइड हैं तो यहाँ पे क्वालिफाइड फॉर LS, क्वालिफाइड फॉर द PhD ओनली, क्वालिफाइड फॉर द JRF लिख करके आना शुरू हो जाएगा और रैंक में आपका यहाँ पे रैंक मेंशन करेगा। अगर आप जैसे नेट LS के लिए क्वालिफाई होंगे तो भी रैंक मेंशन करेगा, JRF के लिए क्वालिफाई होंगे तो भी मेंशन करेगा, PhD के लिए होंगे तो आपका रैंक मेंशन नहीं होगा, जैसा कि रिजल्ट में भी आपने देखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको जो NTA CSIR की वेबसाइट है, उस CSIR की वेबसाइट पे आपका जो स्कोर कार्ड का लिंक है, स्कोर कार्ड वाले लिंक पे आपको क्या करना होगा, लॉगिन करके देखते रहना होगा। अगर आपका लॉगिन करने के बाद स्कोर कार्ड जो खुल करके आता है, स्कोर कार्ड पर अगर इस तरीके से लिख करके आना शुरू हो जाएगा तो आप समझ जाइए कि आपका स्कोर कार्ड अपडेट हो चुका है। वैसे CSIR इस बात को बोलता है और उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है कि इसके लिंक को लेकर के और इसके बारे में जो अपडेट होगा उसको लेकर के CSIR HRDG की वेबसाइट पे नोटिफिकेशंस आएगा। मतलब कि आपको CSIR HRDG की वेबसाइट पे भी क्या करना है, विजिट करते रहना है, और NTA CSIR की वेबसाइट पे भी क्या करना है, विजिट करते रहना है। डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, गैप करके भी कर सकते हैं। तो NTA CSIR की वेबसाइट से जाकर के आपको स्कोर कार्ड को लॉगिन करके बार बार चेक करते रहना होगा। अगर आपके स्कोर कार्ड पे ऐसे रिजल्ट्स में, जैसे सपोज ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है, ये नॉट क्वालिफाइड है इसलिए रैंक भी इनका नॉट अप्लीकेबल है, लेकिन आप क्वालिफाई होंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा क्वालिफाइड फॉर द क्या, दैट इज नेट LS होगा, या फिर आप JRF के लिए होंगे तो JRF के लिए होगा,
या फिर अगर आप पीएचडी ओनली के लिए तो पीएचडी ओनली होगा, इस तरीके से आपको लिखा रहेगा और रैंक भी आपकी यहाँ पे मेंशन होगी। ये स्कोर कार्ड अगर आपका अपडेट हो जाएगा तो आपको ऐसा दिखेगा। स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप कहीं भी कुछ काम कर सकते हैं, राइट। और CSIR HRD के आप होम पेज पे जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन का या अनाउंसमेंट का एक टैब दिखता है, और वहाँ पे आप देखेंगे जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा CSIR का कट ऑफ और रिजल्ट को लेकर के, वहीं पे ही आपको ई सर्टिफिकेट का जो लिंक होगा वो मिलेगा या फिर स्कोर कार्ड को डाउनलोड करने का भी लिंक मिल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस बात को लेकर के परेशानी हो रही है, डेफिनेटली होना चाहिए। जैसा कि यूजीसी नेट जिस दिन आपको रिजल्ट पब्लिश करता है उसी दिन उनका स्कोर कार्ड भी अपडेट हो जाता है। आई डोंट नो कि CSIR अब तक अपने स्कोर कार्ड को लेकर के अपडेट क्यों नहीं किया है। क्या CSIR का जो डेटा है वो एनटीए के पास नहीं गया हुआ है या एनटीए अपने हैंड से कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब डिले कर रहा है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और एग्जैक्टली वो कब पब्लिश करेंगे, आप में से कई सारे लोग पूछते हैं कि सर स्कोर कार्ड का कब अपडेट होगा, स्कोर कार्ड कब रिलीज होगा, तो इसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया हमें नहीं है। हमने CSIR HRDG को मेल किया हुआ है इसके रिगार्डिंग में कि हाँ स्कोर कार्ड कब अपडेट होगा और ई सर्टिफिकेट कब तक आएंगे, बट उस मेल का अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग में मिलेगी तो जरूर आपको इस यूट्यूब के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए आप अपने स्कोर कार्ड को कैसे जान पाएंगे कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, ये तरीका मैंने आपको बता दिया। साथ साथ अगर आप कहीं पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उस फॉर्म को अप्लाई करने के टाइम पे अगर कहीं पे भी नेट का सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो रही हो तो अपने स्कोर कार्ड के PDF को अपलोड करके आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। और कई जगह पे जैसे फॉर एग्जांपल SPSC का फॉर्म आया हुआ है तो वहाँ पे आपको डेट ऑफ रिजल्ट मांगता है CSIR का, तो वहाँ पर आप ये 14 अक्टूबर 2024 का डेट क्या कर सकते हैं फिल करके और स्कोर कार्ड के PDF को फिल करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए, स्टडी फोकस करते रहिए और अगर आपको इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग में तो आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।